हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही लगन से मेहनत करते होंगे। आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। आज का क्लास मिस नहीं करिएगा। अगर आप लोग आज का क्लास मिस करते हैं तो आपका 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में छूट जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ है? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमारा ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हीराकुंड जो बांध है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन क्या है? सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो याद रखना है दोस्तों, सुंदरबन जो डेल्टा है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? याद रखिएगा दोस्तों, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? यानी बॉक्साइट का उपयोग होता है। बॉक्साइट का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, मॉस्को, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो नहीं, हमारा इसमें आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। लेकिन याद रखना है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कहाँ? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, कब पारित हुआ था? यानी 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में। बिहार संपन्न है। बिहार संपन्न है तो ऑप्शन है खनिजों से, कृषि से, उद्योग से या पशुपालन में। तो बिहार किस चीज़ में संपन्न है? तो याद रखना है दोस्तों, बिहार जो है कृषि के लिए संपन्न है। कृषि के लिए संपन्न है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस याद रखना है दोस्तों, तो वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? याद रखना है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की जो संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ऑप्शन हमारा है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी। 1999 ईस्वी में जनता दल पार्टी का गठन किया गया था। यानी जेडीयू का गठन कब किया गया था? तो 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। निम्न में कौन रबी फसल है? निम्न में कौन रबी फसल है? तो हमारा ऑप्शन है ज्वार, गेहूं, धान, जूट। तो रबी फसल कौन सा है? जो ठंडी के मौसम में बोया जाता है। ठंड के मौसम में जो बोया जाता है गेहूं है। क्या है? गेहूं। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए दोस्तों, कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ऑप्शन है पटना, हाजीपुर, भागलपुर, दरभंगा। तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिला में। कहाँ है? दरभंगा जिला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था?
वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है दोस्तों, जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई में सूती वस्त्र कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? मुंबई में सूती वस्त्र कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में। बल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों, नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। बल्शेविक क्रांति को ही क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। बल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? दार्शनिक, धर्म सुधारक, राजनीतिक या समाज सुधारक? तो याद रखना है दोस्तों, मार्टिन लूथर क्या था? यानी धर्म सुधारक था। क्या था? धर्म सुधारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों, कांशीराम थे। कौन थे? कांशीराम। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, क्या है? विकास है। क्या है? विकास। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो याद रखना है दोस्तों, दल बदल जो कानून होता है सांसद और विधायक पर लागू होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसद और विधायक पर। सांसद और विधायक पर लागू होता है। तो अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? निम्न में कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बीमारू राज्य क्या है? तो बिहार है। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है? किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है? तो याद रखिए दोस्तों, कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे वर्कशॉप स्थित है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, रेलवे जो वर्कशॉप स्थित है कहाँ है? तेरी जमालपुर में है। कहाँ है? जमालपुर में है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है कहाँ? किस जगह पे है? यानी धनबाद ऑप्शन है, रायपुर, दिल्ली, गुवाहाटी। यानी मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध कहाँ है? तो याद रखना है दोस्तों, दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। और कलकत्ता में भी मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्न में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है? तो याद रखें दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। यानी आतंकवाद क्या मानव के द्वारा किया जाता है? रेल दुर्घटना भी मनुष्य के द्वारा होता है। सांप्रदायिक दंगा भी मनुष्य के द्वारा होता है। सुनामी जो होता है प्रकृति के द्वारा आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी। क्या हो जाएगा? सुनामी। चलिए अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो याद रखना है दोस्तों, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो उच्च भूमि पर जाना चाहिए, यानी ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? निम्न नदियों में से किसे बिहार का शोक कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो ऑप्शन है 10.86%, ऑप्शन बी है 12.20%, ऑप्शन सी है 13% और ऑप्शन डी है 24%। तो याद रखना है दोस्तों, 10.86%। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो उत्तराखंड क्या है? एक राज्य है। छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है। केरल भी एक राज्य है। तो बच के हमारा क्या गया? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा है महापौर, नगर सचिव, नगर प्रधान या कोई नहीं। तो याद रखना है दोस्तों, पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। महापौर कहा जाता है। अगर आप लोग का आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ये आपका चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।